आजमगढ़ जिले के जहानागंज के सम्मेदा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 21 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की संयुक्त रैली में भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि सपा से उनका गठबंधन समाप्त होने के बाद एक तरफ जहां सपा मुखिया आजमगढ़ से मैदान छोड़कर भाग गए, वहीं उनके गठबंधन के एक नेता वाराणसी मंडल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा को भाजपा की भी टीम साबित कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ही वास्तव में भाजपा की बी टीम है। उन्होंने लोगों से किसी के बहकावे में नहीं आने और बसपा को वोट देने की अपील की। चुनाव में बसपा के खिलाफ कुछ बोलने को नहीं मिला तो कांग्रेस भी दलितों को गुमराह करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि आज की उमड़ी भारी भीड़ को देखकर विरोधियों की भी नींद उड़ जाएगी। केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने केंद्र में इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है।